कई बार हम विश्वासियों को, बहुतों को डाउट रहता है कि क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा है? मैं तो अन्य भाषा में बातें नहीं करता या करती, तो भी क्या मेरे अंदर पवित्र आत्मा है? तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यूहन्ना की किताब 3 अध्याय में 5वें वचन में यीशु मसीह ने कहा, जो जल और आत्मा से जन्मा है वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। उसी के बाद लिखा है, जो शरीर से जन्मा शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है। यानी जब तक जिस दिन आपने यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण किया, उसी दिन आपका पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुआ। उसी दिन जैसे ही आपने कहा यीशु मेरा प्रभु है, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गए। हालेलुया। इसीलिए 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 17 वचन में लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा है। यानी जिस दिन आपने यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया, आपका आत्मा, पवित्र आत्मा एक हो गए, मिंगल हो गए, एक साथ जुड़ गए। अब उनको कोई अलग नहीं कर सकता। आपके अंदर पवित्र आत्मा रहने के लिए आ गए। इसीलिए 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है? हालेलुया। तो हर मसीही, जिस किसी ने भी कहा कि यीशु मेरा प्रभु है, उसके अंदर पवित्र आत्मा उसी क्षण आ जाते हैं। पवित्र आत्मा के बिना आपका नया जन्म हो ही नहीं सकता, यूहन्ना 3:5 के अनुसार। तो हर मसीही के अंदर पवित्र आत्मा है, चाहे वो अन्य भाषा में बातें करे चाहे नहीं करे। अन्य भाषा एक वरदान है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको अन्य भाषा में बातें नहीं करना चाहिए या ये वरदान नहीं चाहिए। ये वरदान बहुत ज़रूरी है और बहुत ही अच्छा वरदान है। इसमें आप जितना बातें करोगे उतनी आपकी आत्मिक उन्नति होगी। 1 कुरिन्थियों 14:2 में लिखा है, आपकी आत्मिक, शारीरिक हर तरह की उन्नति होगी। लेकिन ये चिन्ह नहीं है। अगर आप अन्य भाषा में बातें नहीं करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जाओगे। आप स्वर्ग अपने कामों के द्वारा नहीं जा रहे हो, आप स्वर्ग यीशु के अनुग्रह के द्वारा जा रहे हो। तो हर एक के अंदर पवित्र आत्मा है। वो अन्य भाषा में बातें करते हैं चाहे नहीं करते हैं, फिर भी वो प्रभु की संतान है, फिर भी वो स्वर्ग जाएंगे, फिर भी पवित्र आत्मा उनके अंदर है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगी, जैसे पौलुस भी कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हर कोई अन्य भाषा में बातें करे, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अन्य भाषाओं में ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें। बहुत ही उत्तम वरदान है, बहुत ही बेस्ट गिफ्ट है। इसके बारे में टीचिंग है, आप उस टीचिंग को मेरे इसी चैनल पे है, आप जाकर उस पूरी टीचिंग को आप देख सकते हो। हालेलुया। तो आपके अंदर पवित्र आत्मा उसी समय आ जाते हैं जिस समय आपने यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण किया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब आप बोलोगे, लेकिन कलीसिया में हमारे ऊपर उतरते वो क्या है? वो एक अनुभव है जो आप उस समय में लेते हो, लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर ही है। तो गॉड ब्लेस यू ऑल।